आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। आज 27 फरवरी 27 फरवरी से जुड़ी हुई दो ऐतिहासिक घटनाएं हैं। पहली घटना आज ही के दिन 27 फरवरी 1931 को उस समय के इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान हुआ था। उन्होंने स्वयं अपना बलिदान दिया था, अपने नाम को सार्थक कहते हुए। जो उनका नारा था कि आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद रहूँ। और जब वो अंग्रेजी सैनिकों से घिर गए थे तो अंतिम गोली जब उनके पास बची तो उसको उन्होंने स्वयं मार करके आत्महत्या कर ली। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा गांव में हुआ था। पहले वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े थे, लेकिन 1922 में जब महात्मा गांधी ने सारे असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की, ये उनकी विचारधारा के विपरीत था और उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को त्यागते हुए क्रांतिकारी मार्ग अपनाने का निश्चय लिया और वो एक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े जिसका नेतृत्व उस समय राम प्रसाद बिस्मिल जी कर रहे थे। और सबसे पहले उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर के लाहौर में लाला लाजपत राय हत्याकांड का बदला सैंडर्स को मार कर लिया। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव आदि के साथ दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। उसमें और लोग तो पकड़े गए, यद्यपि जो बताते हैं घटना है, उनका संस्मरण है कि भगत सिंह ने कहा था कि पंडित जी आप शहीद हो जाइए, फांसी हो जाएगी, आपको शहीद का दर्जा मिल जाएगा। चंद्रशेखर जी ने उस समय भगत सिंह से कहा था कि शहीद का दर्जा तुमको मुबारक, मैं तो आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। और इस घटना के बाद भी वो निकल गए और किसी की पकड़ में नहीं आए। इतिहास में तो ये भी वर्णन है कि उस समय की उस सशक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चंद्रशेखर आज़ाद की पहचान करने के लिए 700 पुलिस जवानों की नियुक्ति की थी, लेकिन वो 700 पुलिस जवान नाकाम रहे। वो उनको नहीं पहचान पाए, लेकिन उनके साथ गद्दारी अपनों ने ही की। और जब वो भगत सिंह की पैरवी के संबंध में बात करने के लिए तथाकथित कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास इलाहाबाद में मिलने आए और जब उनसे मिलकर चले, उसी समय मुखबिरी हो गई और उनको ब्रिटिश पुलिस ने अल्फ्रेड पार्क के पास घेर लिया, जहां वो पेड़ की आड़ में छिप करके अंतिम समय तक अंग्रेजी पुलिस से लोहा लेते रहे। और जब देखा कि केवल एक गोली बची है तो उसको मारकर उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। ये बलिदान की सर्वोत्कृष्ट श्रेणी थी, देशभक्ति की सर्वोत्कृष्ट श्रेणी थी। लेकिन आज चंद्रशेखर आज़ाद की तरह अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, उनकी फ़ोटो लगाने को लेकर वाद विवाद चल रहा है, उनके मान अपमान की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि वे जिस वर्ग से जुड़े थे उस वर्ग के वोटों की राजनीतिक दल कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जिस वर्ग से थे, यद्यपि उन्होंने कभी वर्ग माना नहीं, अपनी माँ, अपनी पिता की भयंकर निर्धनता के बाद भी उन्होंने संगठन का एक नया पैसा भी खर्चा नहीं किया परिवार पर। और लेकिन थे तो किसी न किसी वर्ग के ही, और दुर्भाग्य से वो जिस वर्ग के थे उस वर्ग का आज का अधिकांश समाज एक दल विशेष के लिए मतदान करता है। इसलिए ना उस दल को याद आती है उस वर्ग की,
चंद्रशेखर आज़ाद की और नबी पच्छी। आज उसी इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो गया है, कुंभ के समापन के अवसर पर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुँचे हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री भी पहुँचे हैं, दिल्ली से चलकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुँचे हैं, लेकिन किसी को भी याद नहीं होगा कि वो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क पहुंचकर उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पुष्पांजलि भी अर्पित कर सके। अब क्यों करें, जबकि कहा गया केवल उनके बलिदान के मात्र 94 वर्ष हुए हैं और आज़ादी को पाए हुए 78 वर्ष। कहा तो ये जाता है कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। लेकिन आज इस महान क्रांतिकारी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए सत्ता के शिखर पर बैठे लोग भी उस बलिदान स्थल तक नहीं गए। दूसरी घटना आज ही के दिन 27 फरवरी को गोधरा में हुई थी, जब साबरमती एक्सप्रेस के S6 डिब्बे में कथित रूप से उसको बंद करके उसमें मिट्टी का तेल डाल करके, पेट्रोल डाल करके उसमें आग लगा दी